लग्न स्पष्ट की बातें हो रही हैं और जन्मपत्री जब हम बनाते हैं तो जन्मपत्री बनाते समय हमें सबसे पहले लग्न को स्थापित करना पड़ता है। लग्न स्थापित करने की अभी तक 2-3 विधियों पर चर्चा हो चुकी है। जैसे सीधे हम पंचांग को देखकर पंचांग के तत्व संबंधित पृष्ठ से हम लग्न जन्मपत्री के प्रथम भाव में लग्न स्थापित कर देते हैं। दूसरी विधि गणितीय विधि से जन्म के समय को लेते हुए इष्टकाल निकालते हैं और फिर उस तिथि का सूर्य स्पष्ट देखकर उसमें इष्टकाल को जोड़कर ध्रुवांक देखा जाता है और फिर लग्न स्थापित कर दिया जाता है। इसी क्रम में यह एक बुद्धिजीवियों द्वारा विद्वानों द्वारा बनाई गई एक सारणी है। इस सारणी को से हम अतिशीघ्र जन्म कुंडली में लग्न स्थापित कर सकते हैं। ये देखने को तो काफ़ी लंबी चौड़ी टेबल दिखती है, लेकिन है नहीं इतनी कठिन, आसान है। ये जो पहला कॉलम है ये तारीखों का है, 1 से लेके और ये 31 तारीख तक है और प्रत्येक तारीख के आगे संख्या लिख दी गई है। यह संख्या इस तरह से लिखी गई है 4-4 के अंतर में, 4-4 दूनी 8, 4-3 12, 16, 20, 24, इस तरह से 31 को भी 4 से गुणा करेंगे, जितना आएगा वो इसकी संख्या हो जाएगी। ये दिनांक है, तारीख है, उसके सामने की वो संख्या। जैसे 9 है, 4 9 36, माना 18 है तो 18 को 72 इसकी संख्या हो जाएगी। 30 है तो 120 इसकी संख्या हो जाएगी। ये इस तरह से ये टेबल की संख्या स्मरण करने का एक तरीका है। दूसरा है जन्म का समय। जन्म के समय को ये रात के 12 बजे से दिया गया है। 12 फिर 1 2 3 इस तरह से 11, उसके बाद फिर ये दिन के 12 बज जाएंगे और 1 को 13 14 इस तरह से ये 11 बजे तक का ये रात्रि 11 बजे तक का ये टेबल है। इसमें जो इसका अंक है, हमने दिनांक में तो 4 का अंतर लिया था, लेकिन यहाँ पर 60 का अंतर दिखाया गया है। 60, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 को 24, 6 5 30, इस तरह 60 के अंतरों से, माना हमने 10 का निकालना है तो 10 छक्का 60, 600 हो जाएगा। जिस भी समय का निकालना हो, माना हमें यहाँ निकालना है तो ये जो संख्या है इससे पहली वाली संख्या से फिर 60 आगे जुड़ जाएगा, तो अंत में 1380 ये संख्या आ गई। 60 के अंतर में लिखी गई है। स्मरण करने का ये आसान एक तरीका है। जो भी समय दिया गया है, ये 12 को 0 लेते हुए फिर रात के 1 बजे को 60 लिया गया है। 2 टेबल है। तीसरी है ये राशियों की टेबल है। 1 का मतलब है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये राशियों को यहाँ पर उनके अंकों से लिख दिया गया है और ये थोड़ा सा इनके सामने के जो अंक हैं ये तो ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। जैसे 77 से लेके 181 तक का जो अंक आएगा उसमें ये राशि होगी। इस पर अभी बातें करेंगे। और ये है अंग्रेजी के महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके ये फिर दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। अब इन महीनों के आगे भी इनके संख्यात्मक अंक दिए गए हैं। जैसे जनवरी का 726 है, ये भी रखना पड़ेगा।
ये टेबल तो रखनी पड़ेगी। फरवरी का 850 है। अब चलते हैं, एक उदाहरण है, किसी जातक का जन्म 30 जून 2021 को है। अब 30 जून, 30 पहले, सबसे पहले हम 30 इसका दिनांक देखेंगे। यहाँ पर है 30 को 120, हमने 4 के अंतर में रखा था, तो 4 3 12, 120 आ गया। 30 तारीख का, 30 का 120 अंक आ गया। और जून है तो महीना 6 हुआ। तो वैसे भी यहाँ जून के महीने में देखेंगे कि जून का महीना है ये 1327, तो यहाँ पर लिख देंगे 1327। और ये 5 का जो अंक है ये इसके जन्म का समय है, ये जन्म के समय का है। ये 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 का जो अंक है वो 1020 है। 1020 लिख दिया, इन तीनों को जोड़ा तो ये 2447 है। इसमें एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि इन संख्याओं का योग 1440 से ज़्यादा होता है तो जो संख्या आई है उसमें से 1440 घटा देते हैं, तो ये 1027 आ गया, 1027 आ गया। अब इस 1027 को इस राशि के अंकों में इसको देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पर है ये। 1027 का जो अंक है हमें यहाँ पर ये 900, ये यहाँ पर मिलेगा। ये 950 से लेके 1083 तक की जो संख्याएं हैं वो 8 नंबर की राशि में है। तो इसका जो राशि हो जाएगी 8 का मतलब है वृश्चिक, इसका लग्न हो जाएगा वृश्चिक।